हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। और मल्टीप्लेक्सर का जो टॉपिक है वो डिजिटल सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको सब्जेक्ट है कोई भी, आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, सब में काम आ सकता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के हम मल्टीप्लेक्सर को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट होता है, एक तरह का एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। किस टाइप से? तो वो इस टाइप से होती है कि उसमें सिलेक्ट लाइन्स, मतलब इनपुट्स बहुत सारे होंगे, मल्टीपल इनपुट आते हैं। इन मल्टीपल इनपुट में से कोई एक आउटपुट वो सिलेक्ट करता है। जैसे मान लो आपको इन सब में से ये सिलेक्ट करना था, तो वो आउटपुट में ये आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास इनपुट तो सारे आ रहे थे, पर आपको आउटपुट में चाहिए था ये, तो वो इसको सिलेक्ट करके दे देगा, ये वाली लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये काम होता है मल्टीप्लेक्सर का कि अगर मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं तो वो आपको एक आउटपुट सिलेक्ट करके दे दे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ठीक है, देखो, तो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर बना रखा है। मल्टीप्लेक्सर की सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ये समझनी है वो ये होती है कि इसमें जो इनपुट्स होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो 2 की पावर n के फॉर्म में इनपुट होता है, मतलब 2, 4, 8, 16 या 32 इनपुट्स उसमें पॉसिबल होंगे। जितने भी MSI सर्किट्स, MSI ICs हैं, उन वो 32 तक ही है, वैसे अभी वैलिड है। ठीक है, तो उसमें इतने ही इनपुट हो सकते हैं जो कि 2 की पावर n के फॉर्म में होने चाहिए। ये एक चीज होगी। इसके बाद मल्टीप्लेक्सर में जो है आउटपुट एक ही होता है हमेशा। ठीक है, इनपुट 2 की पावर n होंगे, आउटपुट एक होगा। तो मल्टीप्लेक्सर काम क्या कर रहा है? डेटा को सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लेक्सर की वो लिखेंगे एप्लीकेशंस, तो उसमें एक एप्लीकेशन है कि एज अ डेटा सिलेक्टर यूज किया जाता है कि कौन सा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम इस टाइप का होता है। उसमें हमने यहाँ से इनपुट लाइंस बना रखी है जिनको I0, I1, I2 और I2 की पावर n-1 नाम दिया है। अब ये नाम क्यों दिया है वो मैं बताऊंगा आपको अभी 2 मिनट में। ठीक है, अच्छा, इसमें इनपुट कितने होते हैं? 2 की पावर n, जो कि मैंने लिखा है इनपुट लाइन से। यहाँ से क्या आ रहा है? एक आउटपुट आ रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे आउटपुट कौन सा सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो वो आउटपुट सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास नीचे होती है सिलेक्ट लाइन, जो कि ये कंफर्म कराती है या ये बताती है मल्टीप्लेक्सर को कि कौन सा इनपुट सिलेक्ट करना है। तो जो नीचे सिलेक्ट लाइंस होती है वो होती है S0, S1 अप टू Sn, और ये n जो है वो है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। ठीक है, तो जो 2 की पावर n में जो n है ना, उतनी सिलेक्ट लाइंस नीचे होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, आई होप। अब मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 की पावर n-1 क्यों लिखा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लो कि मेरा था 4:1 का मक्स था मेरा, मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट फॉर्म में मक्स भी बोलते हैं। तो अगर मेरा 4:1 का मक्स था, तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगा नंबर्स, 4 इनपुट होने चाहिए मेरे पास। तो पहला इनपुट आएगा I0, फिर इनपुट आएगा I1, फिर इनपुट आएगा I2, फिर इनपुट आएगा I3। तो देखो, ये 4 में से एक कम है। हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करोगे और 0 से ही करना है, और 0 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक कम आएगा। ठीक है, जो भी आपका इनपुट होंगे उनसे एक कम यहाँ पे नंबर आएगा। तो इनपुट कितने होते हैं? 2 की पावर n, तो 2 की पावर n-1। ठीक है, तो इतने, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा था। और फिर सेम, जितने n मतलब पावर, यहाँ पे ये 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2:1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो सिलेक्ट लाइन इसमें लगेगी, 2 सिलेक्ट लाइन लगेगी, S0 और S1। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे भी n नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा n-1 आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे भी n-1 आना चाहिए, और n सिलेक्शन लाइन से टोटल। ये चीज क्लियर है? ओके। उसके बाद ना आउटपुट एक ही होता है जो कि y होता है। अब मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? देखो, मल्टीप्लेक्सर यूज होता है बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स को क्रिएट करने के लिए। अभी तक आपने जो भी सर्किट्स क्रिएट किए यूजिंग लॉजिक गेट्स, उन सब को एक सिंगल आईसी, एक सिंगल मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो हाफ एडर्स होते हैं, फुल एडर्स होते हैं, और भी बहुत सारे आपके गेट्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, सबको आप मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस की बात करें अगर मल्टीप्लेक्सर के, तो देखो, ये अभी फिलहाल हम ये इस वाले लेक्चर में थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे, और जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टीप्लेक्सर के? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद ये क्या करता है? इसमें लेस वायरिंग लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली कम गेट्स लगेंगे, कम वायरिंग लगेगी।
कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, लेस वायरिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स भी लेस होता है क्योंकि एक ही मल्टीप्लेक्सर के थ्रू सब कुछ इंप्लीमेंट करना है, डिफरेंट गेट्स की जरूरत नहीं है, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स। ये इसके एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स कम है और अपना लेस वायरिंग लगती है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें कि भाई मल्टीप्लेक्सर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो उसको एप्लीकेशन बोल देते हैं हम। तो एप्लीकेशंस क्या है मल्टीप्लेक्सर की, देखो मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन हमने देखा अभी डेटा सिलेक्शन, कि कौन सा डेटा सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं। दूसरी चीज होती है वेरियस सर्किट्स को बिल्ड करने के लिए, वेरियस सर्किट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इंप्लीमेंट लिख लेना, ठीक है। और तीसरा एक ये यूज होता है एज अ स्विच। अब मैं बताता हूँ एज अ स्विच क्यों। स्विच मतलब कि डिजिटल सर्किट्स में अगर आपको मान लो कि कोई पर्टिकुलर बहुत सारा डेटा आ रहा था, है ना, पर्टिकुलर किसी टाइम पे आपको एक डेटा को ऑफ करना है कि ये डेटा मेरे सर्किट में नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट लाइन से कुछ डेटा भेजेंगे, जो सिलेक्ट लाइन उस पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट कर लेगी और वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। वो जैसे ही आपका इनपुट ऑफ हो गया तो एज अ स्विच वर्क कर जाएगी, ठीक है। 2 इनपुट है आपके, एक ऑन वाला एक ऑफ वाला, तो आप इसको यहाँ से यूज सिग्नल दे सकते हो कि 0 दिया तो भाई ऑन हो जाना चाहिए, 1 दिया तो ऑफ हो जाना चाहिए, इस टाइप से एज अ स्विच भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ, हाँ, और ये देखिए जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लेक्सर्स सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। MSI जो आईसीज है वो वाले अवेलेबल होते हैं ये, ठीक है। तो MSI आईसी में जो अवेलेबल होते हैं वो 2 की पावर n वाले होते हैं, ठीक है, और 2:1 मतलब 2 की पावर n/1 वाले होते हैं जो कि सबको ही बोलते हैं अपन। फिर 2:1 वाले होते हैं जिसमें n की वैल्यू 1 होती है, फिर n की वैल्यू 2 पे होता है 4:1, n की वैल्यू 3 पे होता है 8:1, n की वैल्यू 4 पे होता है 16:1, n की वैल्यू 5 पे होता है 32:1। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम MSI आईसीज के बारे में बात करें। और ऑल ओवर मल्टीप्लेक्सर के बारे में इतना ही सब कुछ था जो मैंने आपको सब बता दिया, एडवांटेज, एप्लीकेशंस वगैरह। और अगर आप बोलेंगे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम वैसा वाला तो होता ही है, एक और ब्लॉक डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का। तो अगर आपकी बुक में ऐसा वाला या आपने ऐसा पढ़ा है तो ये भी करेक्ट है, और जो पहले बना रखा है मैंने वो भी करेक्ट है। इसमें देखिए क्योंकि एक आउटपुट है तो फिर एंडिंग नैरो हो रही है इसमें, एंड इनपुट बहुत सारे इसलिए वो ब्रॉड साइड है। फिर सिलेक्ट लाइन हो जाएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और आउटपुट तो एक ही होता है, तो ये भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा। और मल्टीप्लेक्सर में अगर हम देखें कि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एग्जाम्स में वो न्यूमेरिकल पे ही होते हैं, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बुलियन फंक्शन को हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही था अभी। बाकी आप ये ध्यान रखें कि मल्टीप्लेक्सर जो है एक मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें सिलेक्ट लाइन्स के थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा डेटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आउटपुट देगा हमारे बेसिस पे, तो ठीक है। डेटा सिलेक्टर की तरह यूज़ होता है, स्विच की तरह यूज़ होता है, और इसमें कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।